बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न समय था, न दिशा, न आकाश और न ही पृथ्वी। तब केवल अथाह और शांत क्षीरसागर था। उसी अनंत जलराशि में अनंत शेषनाग अपने सहस्र फनों को फैलाए हुए थे और उन पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि संपूर्ण ब्रह्मांड मानो उनके भीतर ही समाया हुआ था। उनके नेत्र अर्धनिमीलित थे, मुख पर करुणा और शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था जिससे अंधकार भी प्रकाशित हो उठता था। यही योग निद्रा में स्थित विष्णु आगे चलकर श्री रंगनाथ के नाम से पूजित हुए। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। चारों ओर केवल जल ही जल देखकर ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने तप और ज्ञान के बल से लोक, देवता, मनुष्य, ऋषि और समस्त सृष्टि की रचना की। सृष्टि रचना पूर्ण होने के पश्चात भगवान विष्णु ने अपने उसी शेषशायी स्वरूप का एक दिव्य विग्रह प्रकट किया और ब्रह्मा जी से कहा कि ये स्वरूप कलयुग में भी भक्तों के कल्याण का कारण बनेगा। जहाँ ये विग्रह स्थापित होगा, वह स्थान स्वयं वैकुंठ के समान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उस विग्रह की अत्यंत श्रद्धा से पूजा की और अनेक युगों तक उसे अपने लोक में सुरक्षित रखा। कालांतर में ब्रह्मा जी ने ये विग्रह सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार श्री रंगनाथ भगवान सूर्यवंश के कुलदेवता बने। इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले सभी राजाओं ने इस विग्रह की पूजा की। यही विग्रह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए अयोध्या पहुंचा, जहां राजा दशरथ और स्वयं भगवान श्रीराम इसकी नित्य आराधना करते थे। यद्यपि श्रीराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी वे मर्यादा और भक्ति के आदर्श के रूप में श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। लंका विजय के बाद जब रावण का वध हुआ और विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, तब विभीषण श्रीराम के पास आए। उनका मन प्रसन्न होने के स्थान पर चिंतित था। उन्होंने विनम्र होकर कहा कि प्रभु, अब मैं राजा तो बन गया हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा आराध्य देव नहीं है जिसकी पूजा करके मैं धर्मपूर्वक शासन कर सकूं। विभीषण की भक्ति देखकर श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सबसे बड़ा त्याग करते हुए श्री रंगनाथ भगवान का वही दिव्य विग्रह विभीषण को दान कर दिया। श्रीराम ने साथ ही यह भी कहा कि इस विग्रह को लेकर जाओ, पर ध्यान रहे, जहाँ ये विग्रह भूमि पर रखा जाएगा, वही ये सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। विभीषण ने श्रीराम की आज्ञा स्वीकार की और विग्रह को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जब वे कावेरी नदी के तट पर पहुंचे, तब संध्या वंदन का समय हो गया। पूजा करने के लिए उन्होंने विग्रह को कुछ समय के लिए गणेश जी को सौंप दिया और आग्रह किया कि जब तक मैं लौट न आऊं, इसे भूमि पर न रखें। किंतु जैसे ही विग्रह धरती को स्पर्श करता है, वह अचल हो जाता है। विभीषण लौटते हैं, प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विलाप करते हैं, पर विग्रह नहीं उठता। तभी आकाश से दिव्य वाणी होती है कि हे विभीषण, यही मेरी इच्छा है। कलयुग में ये स्थान करोड़ों जीवों के उद्धार का कारण बनेगा। तुम प्रतिदिन दक्षिण दिशा से मेरे दर्शन कर सकोगे। उसी क्षण विभीषण को संतोष प्राप्त हुआ। आज भी श्री रंगनाथ भगवान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके विराजमान हैं, जो केवल विभीषण के लिए है। यही स्थान आगे चलकर श्रीरंगम कहलाया। कालांतर में यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 दिव्य देशों में सर्वोच्च माना गया। माता लक्ष्मी यहाँ रंगनायकी के रूप में भगवान के साथ विराजमान हैं। 12 आलवार संतों ने इस धाम में भक्ति की ऐसी धारा बहाई कि श्रीरंगम संपूर्ण भारत में भक्ति का केंद्र बन गया। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में यदि कोई सच्चे मन से श्री रंगनाथ भगवान का स्मरण कर ले, तो उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीरंगम को इसलिए धरती का वैकुंठ कहा गया है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान योग निद्रा में रहते हुए भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शक्ति से नहीं,
भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन में शांति, धर्म और अंततः मोक्ष अवश्य आता है।